हेलो, मैं हूँ डॉन जॉन। और आप सबने वो कहावत तो सुनी होगी कि चूहा और आदमी हमेशा छेद के पीछे भागते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी मुठखोर प्राणी है जिन्हें किल्लत की हूत से ज्यादा प्यारी इज्जत की मुट्ठी है। और मैं भी उन अल्ट्रा प्रो मुठलों में से एक हूँ, क्योंकि मुझे किसी लड़की की लेने से ज्यादा मजा अपनी हाथ गाड़ी को चलाने में आता था। पर एक दिन मेरी लाइफ में लड़की आ जाती है जो मुझे पूरी तरह बदल देती है। फिर मेरे साथ आगे क्या क्या होता है ये जानने के लिए चलो शुरू से शुरू करते हैं। एक बार की बात थी जब अंधेरी रात थी और वो मेरे साथ थी। मैं उसके ऊपर था, वो मेरे नीचे थी, क्योंकि वो मेरी चारपाई थी जिस पर बैठकर मैं नीली फिल्में देखता हुआ अपने औजार को सहला रहा था। क्योंकि मेरा मानना है कि हम रियल लाइफ में नीली फिल्मों जैसा कुछ नहीं कर सकते सिवाय धक्का मारने के। मेरे लिए नीली फिल्मों के अलावा भी तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली मेरी फैमिली, दूसरी मेरी बॉडी एंड तीसरा मेरा घर, जिसे मैं खुद साफ करना पसंद करता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मुठ्ठियां पेलने के अलावा भी मैं क्या कोई काम करता हूँ? तो हाँ, प्रोफेशन से मैं एक बारटेंडर हूँ, जिसकी वजह से मुझे नई नई लड़कियों को पटाकर उनके साथ मजदूरी करने में आसानी होती है। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और हर बार की कठिन मजदूरी के बाद भी मुझे वो नहीं मिलता जो मुझे चाहिए होता है। इसलिए मैं फिर से अपना चरखा चलाने लगता हूँ। पर वो कहते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। एक दिन मैं अपने दो दोस्तों ढोलू और भोलू के साथ एक बार में जाता हूँ, जहाँ मुझे ये लड़की मिलती है, जिसे देखकर आपकी तरह मैं भी इसे पहले काली विधवा ही समझता हूँ। लेकिन ये वो नहीं है। अब बाकी लड़कियों की तरह इसे भी पटाने में इसके पास जाता हूँ और इसे सेड्यूस भी करता हूँ। पर जिस तरह हर लाल दाने वाली चीज अनार नहीं होती, वैसी हर लड़की छिनार नहीं होती। क्योंकि मेरे बार बार सेड्यूस करने पर भी ये नहीं मानती और कहती है कि मुझे राखी सावंत समझाए क्या, और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब मेरे खड़े सपोले पर ईंट पड़ चुकी थी, जिसकी मरहम पट्टी के लिए मैं एक दूसरी लड़की को घर ले आता हूँ और जमकर उसके खेतों में हल चलाता हूँ। लेकिन इस बार भी मुझे मेहनत का फल नहीं मिलता, जिससे उठकर मैं फिर से इस महान पुरुष की वीडियो देखकर अपने चरखे को घुमाने लगता हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग चर्च जाकर मैं कन्फेस करता हूँ कि मैंने इस वीक 15 बार नीली फिल्में देखी है और अपने स्टीयरिंग को घुमाया है। साथ ही मैंने 8 परियों के साथ मजदूरी भी करी है। अब चर्च से आकर मैं अपने दो दोस्तों ढोलू और भोलू के साथ प्लानिंग करने लगता हूँ कि अब चाहे जो हो जाए, मुझे उस लड़की की तितली हर हाल में चाहिए, क्योंकि इसने मेरी इंसल्ट करी है। जिसके अकॉर्डिंग मैं ढोलू को लेकर उसी बार में जाता हूँ जहाँ हमें उस लड़की का पता चल सके। और वहाँ जाकर हमें उसका नाम पता चलता है, जो कि बारबरा शुगरमैन था। जिसके बाद हम उसे गरीबों के शादी.com यानी फेसबुक पर सर्च करने लगते हैं और हमें उसकी आईडी मिल जाती है। तो ढोलू उसे कल मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन वो मुझसे मिलने आती है और मिलकर पूछती है कि मैंने तो तुम्हें अपना नाम तक नहीं बताया था, तो तुम्हें मेरी आईडी कहाँ से मिली? जिस पर मैं उसे ये लाइन सुना देता हूँ, किया दिल तुमसे मिलने का तो बुला लिया तुम्हें आज शाम को, किया दिल तुमसे मिलने का तो बुला लिया तुम्हें आज शाम को, थक चुका हूँ हिलाते हिलाते, अब प्लीज मेरे हाथ को आराम दो। और ये लाइन सुनते ही वो मुझसे इम्प्रेस हो जाती है और फिर हम एक मूवी देखने जाते हैं जहाँ हम दोनों में किस होती है। फिर इसी के साथ हमारा अफेयर भी शुरू हो जाता है। अगली बार हम दोनों फिर से डेट पर जाते हैं, जहाँ मैं बारबरा के साथ मजदूरी करने का भी ट्राई करता हूँ। लेकिन वो मुझसे कहती है कि उसे मेरे साथ एक सीरियस रिलेशन में आना है, जिसके लिए वो मेरी फैमिली से भी मिलना चाहती है। और साथ ही वो मुझे अपनी बारटेंडर की जॉब छोड़कर एक नाइट क्लासेस लेने का भी सजेस्ट करती है, ताकि मैं कुछ अच्छा ढंग का कर सकूं। पर उसे कहाँ पता था कि मैं रात में पढ़ाई नहीं खुदाई करने में एक्सपर्ट हूँ। लेकिन मुझे फिर भी उसकी बात माननी पड़ती है और मैं एक नाइट क्लासेस को ज्वाइन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं उसे अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ, जिसे देखकर मेरी मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है और साथ ही मैं भी खुश होता हूँ इस ख्याल में कि आखिरकार मैं इसके साथ फाइनली खो खो खेल पाऊंगा। फिर एक दिन नाइट क्लासेस के दौरान मुझे एक ईसर नाम की लड़की मिलती है, जिस पर मैं इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि अब बारबरा ज्यादातर मेरे साथ रहने लग गई थी। जिसके बाद हम आखिरकार खो खो भी खेल लेते हैं। पर हर बार की तरह मुझे इस बार भी इसमें मजा नहीं आता, जिसके बाद मैं उठकर फिर से नीली फिल्में देखने लगता हूँ। लेकिन इस बार बारबरा मुझे करते टाइम पीछे से धप्पी कर देती है और मेरी इस हरकत को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पर मैं उसे किसी तरह मना लेता हूँ। अब होता यह है, बारबरा को मेरा यह नीली फिल्में देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैं उससे छुप छुप कर इनके दर्शन करने लगता हूँ। जिसके कारण नाइट क्लासेस के दौरान ईस्टर मुझे ये ताड़ता हुआ पकड़ लेती है और मेरी हेल्प करने के लिए मुझे कुछ अडल्ट्स बुक भी देती है। लेकिन मैं उसके सामने हवाबाजी करते हुए कहता हूँ कि अब मैं ये देखना छोड़ चुका हूँ, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद मैं अपनी क्लासेस लेके घर आता हूँ, जहाँ बारबरा मुझसे गुस्सा होकर बैठी थी, क्योंकि उसने मेरी बिना परमिशन के मेरी ब्राउजर हिस्ट्री CID बनकर चेक कर ली थी। वो मुझसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुमने नीली
फिल्में देखना छोड़ दिया है, लेकिन अब भी तुम ये देखते हो। जिस पर मैं उसे बहुत समझाता हूँ कि ये देखना नॉर्मल बात होती है, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती और मुझसे ब्रेकअप करके चली जाती है। फिर ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा शॉक हो जाता हूँ कि इतनी सी बात के लिए उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, जिसकी वजह से मैं सैड होकर कुछ दिनों तक अपने रूम से बाहर ही नहीं जाता और दबा के नीली फिल्में देखता हूँ और अपने बॉडी का आखिरी कैल्शियम तक निकाल देता हूँ। साथ ही इस लाइफ को एंजॉय भी करता हूँ, क्योंकि अब मेरी लाइफ में कोई उंगलबाजी करने वाला नहीं था और जैसे चाहे मैं वैसे अपनी लाइफ बेटर तरीके से जी सकता था। अब थोड़े दिन बाद मैं चर्च जाता हूँ, जहाँ मैं कन्फेस करता हूँ कि इस वीक मैंने 35 बार नीली फिल्में देखकर अपना स्टीयरिंग घुमाया है। फिर घर आते टाइम मेरी बहस एक कार ड्राइवर से हो जाती है और गुस्से में आकर मैं उसकी कार के विंडो का मिरर तोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट था। उसके बाद घर पर आकर मैं फिर से नीली फिल्में देखने लगता हूँ, लेकिन जब ही ढोलू आ जाता है और मुझसे पूछता है कि क्या रीजन था कि मैंने उस कार ड्राइवर से लड़ाई करी। फिर उसके पूछने पर मैं उसे सब बता देता हूँ और मेरे और बारबरा के ब्रेकअप के रीजन को सुनकर वो टकला भी मुझ पर हंसने लगता है। अब अगली रात मैं अपनी क्लासेस में ईश्वर से मिलता हूँ, जहाँ हम दोनों मिलकर भी मजदूरी कर लेते हैं और साथ ही मैं उसे अपने ब्रेकअप के बारे में भी बता देता हूँ। जिस पर ईश्वर कहती है कि क्या तुमने कभी बिना नीली फिल्में देखे अपना चरखा चलाने का ट्राई किया है। जिस पर मैं उससे कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इसकी लत नहीं है, मैं बस इसलिए ये देखता हूँ क्योंकि मुझे ये देखना पसंद है। मेरी बातें सुनकर ईश्वर मुझसे कहती है कि तुम्हें बस मजदूरी करते टाइम अपना ही ख्याल आता है, अपने पार्टनर का नहीं, इसलिए तुम बिना नीली फिल्में देखे अपना एक बार चरखा चलाने का ट्राई करना। और अब मैं फिर ईश्वर की बातों के अकॉर्डिंग कुछ देखे बिना ही अपना चरखा चलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उसमें बुरी तरह नाकाम हो जाता हूँ। इसके कुछ दिन बाद मैं ईश्वर के घर फिर से जाता हूँ और उसे अपनी सारी बातें बता देता हूँ। फिर वो खुश होती है और कहती है कि हमें साथ में नहाना चाहिए। साथ में नहाने के बाद हम दोनों आकर फिर बाहर बैठ जाते हैं। फिर पता नहीं क्यों अचानक ईश्वर किसी बात को लेकर रोने लगती है। उसके रोने पर मैं इसका उससे रीजन पूछता हूँ तो वो बताती है कि 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति और बेटे की मौत हो गई थी और उसे अब भी उनकी याद आती है। ये सुनकर मैं उसे सहारा देता हूँ और फिर हम बातों ही बातों में इंटीमेट होने लगते हैं। और इंटीमेट होते टाइम गंजे को बाल मिलने जैसा चमत्कार हो जाता है, क्योंकि मैंने कभी मजदूरी के टाइम इतना एंजॉय फील नहीं करा था। जिसके बाद मैं अपनी सारी गलतियां समझ जाता हूँ और अपने और बारबरा के ब्रेकअप के बारे में अपनी फैमिली को भी बता देता हूँ, जिस पर मेरी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन मेरी कैप्टन मार्वल बहन मेरा साथ देती है। बस फिर क्या था, अब मैं अपनी लाइफ को खुल के जीने लगता हूँ और साथ ही ईश्वर को भी डेट करता हूँ, क्योंकि वही एक लड़की थी जो मुझे अच्छे से समझ पाती थी और ईश्वर ही वही लड़की है जो मेरी लाइफ में आकर उसे चेंज कर देती है। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहूंगा, जिस तरह ईश्वर जैसी लड़की ने आकर मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, वैसी आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी लड़की नहीं आने वाली। इसलिए आप लोग चने खाओ चबा के और मुठ मारो दबा के।